तो वहां क्या चल रहा है और वहां क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति है जिसका पेशा है गोवी का, यानी कि पशु का, पशु के पालने का। तो पशु के पालने को और पशु के बाड़े को पाली के अंदर वज कहते हैं। वज 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 का मतलब है कि पशुओं के, जहां पशु रहते हैं उस एरिया को वज बोलते हैं। तो आज भी उसका नाम ब्रज बोलते हैं, क्योंकि आधा रह नहीं होता पाली के अंदर, पर सब तो बदलना है। तो ब्रज बोलते हैं और ब्रज घाट भी बोलते हैं। तो ब्रज घाट बोलते हैं क्योंकि वहाँ रिवर बहती है और वहाँ पूरा पूरा बाड़ा है। तो कुछ व्यक्ति जो अपना खाने पीने का पेशा, जो पशुओं को पालते हैं, वो उस वज में आसपास रहते हैं और पशुपाल बोलते हैं। पशु को पालने वाला पशुपाल। और पशुओं के झुंड को गावो बोलते हैं, गावी बोलते हैं। गावो बोलते हैं जो नर पशुओं का झुंड होता है, और गावी बोलते हैं जो मादा पशुओं का झुंड होता है। पर गाय नहीं बोलते, गाय नहीं बोलते, क्योंकि पाली के अंदर गाय शब्द ही नहीं है, धैनु शब्द है। धैनु बोलते हैं, और धैनु बोलते हैं वत्स को, या जिसको आप बछड़ा बोलते हैं, वत्स बोलते हैं, उसको धैनु बोलते हैं। तो धैनु किसी भी पशु का, और धैनु जो होता है वो चौपाए को बोलते हैं, और पशु भी बोलते हैं उसको चौपाए को बोलते हैं, जो चार पैर वाला जानवर होता है, तो वो पशु है। तो कुछ व्यक्ति या कोई व्यक्ति रहा होगा जो काले रंग का रहा होगा और जो पशु पालने का काम करता होगा, क्योंकि पशु पालने का, खेतों का यही काम हुआ करते थे। और अभी मैंने बताया कि मां मल्लापुरम के अंदर जो बुद्ध जैसी आकृति की जो फोटो है, जो बहुत कुछ बताती है, वो पशु का दूध निकाल रहे हैं। वो फोटो लगातार आती रहती है, हमने भी डाली है। तो पशु का दूध निकाल रहे हैं। तो उनका जो पेशा रहा, जो वहाँ के लोग थे, शुरू का पेशा उनका रहा पशु पालने का, पशु का दूध निकालने का, दूध बेचने का। या ऐसा भी होता था कि सारे गांव के पशु ले गए और चरा के ले आए, शाम को अपने अपने घर चले गए और अपना अपना हिस्सा पशु पालनों ने ले लिया। पर किसी भी हालत में गाय नहीं बोलते, ये बिल्कुल क्लियर है, धैनु बोलते हैं। तो धैनु का जिक्र आता नहीं। तो फिर ये गोपी, गोपियां, गोपाल और ये गोपा, ये क्या है? फिर ये शब्द कहां से आया? दरअसल पुराने समय में माताओं के नाम से पुत्रों के नाम चलते थे, पुत्रियों के नाम भी चलते थे। हमारे पूरी कल्चर में, माता प्रधान कल्चर में, बच्चे की जो पहचान है वो माता से होती थी। तो प्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जिन्होंने क्षीर डाई रही हैं, क्षीर मतलब दूध, खीर डाई बोल सकते, खीर डाई रही हैं, दूध, खीर को दूध बोलते हैं, और जो आजकल हम खीर खाते हैं उसको पायस बोलते हैं। तो उन्होंने दूध पिलाया अपना, क्योंकि महामाया तो एक्सपायर 7वें दिन हो गई, और बच्चे को जो पाला वो पाला महाप्रजापति गौतमी ने। तो गौतमी से गौतम हुआ है, गौतमी से गौतम हुआ है, और गौतम की जो लाइनेज है वो आगे बढ़ी है। तो गौतम का जो तम शब्द है उसको नहीं बोला जाता, क्योंकि गौतम ने जो धम्म दिया और धम्म का वर्णन किया, जिसको गौतम धम्म वर्णन बोलते हैं, और बाद में गोवर्धन बोलने लगे, यानी गौतम का श्रेष्ठ धन गोवर्धन बोलने लगे। वो जो गौतम धम्म का वर्णन है, तो गौतम की जितनी चर्याएं हैं उसमें गौ शब्द लगाते हैं पहले, और बाकी बाद में जोड़ते हैं। जैसे गौ चरण, यानी जहां जहां गौतम के चरण पड़ रहे हैं, यानी गौतम के, गोपाल का मतलब है, गोपाल का मतलब है जो गौतम के धम्म का पालन करता है और पालता है। गौ का मतलब गाय नहीं है, क्योंकि दो मात्राएं हमारी पाली के अंदर नहीं है। क्योंकि ये लोग आजकल बोलते हैं वो गौ बोलते हैं, गै के ऊपर 2 मात्राएं, जो हमारे यहाँ खाली गौ चलता है। तो गौतम, गौतम धम्म से गौतम चरण, गौतम पाद, गौतम धूली, चरण धूली, ये शब्द बनते हैं। तो गौ से गोरखपुर बनता है, क्योंकि वो उनकी कर्मस्थली रही है गौतम की। तो गोरखा बनता है, गोरखा का मतलब है गौतम का रक्षण करने वाले, रक्षा करने वाले लोग या जगह। तो ये जो गौ शब्द है ये गाय के लिए नहीं आता, ये गौतम की जितनी चर्या है, गौतम धम्म की जितनी चर्या है, उससे संबंधित जितने शब्द हैं उनमें पहले गौ लगा हुआ है, फिर आता है। क्योंकि धम्म तो गौतम का है, धम्म तो गौतम ने दिया है। इसलिए वहां जो गोपियां हैं और जो जो जितने वहां लोग हैं, वो सारे के सारे गौपालक, यानी गौतम धम्म के पालने वाले लोग हैं। वो पशुपालक नहीं है सारे के सारे लोग, क्योंकि पूरा गांव पशु नहीं पालेगा। पशु पालने के लिए तो जो चला गया चला गया, 1 आदमी 2 आदमी सबको पाल के ले आता है, बाकी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो पूरा गांव कहीं पशु पालने नहीं है, इसलिए। पर गोपियां बहुत हैं, गोपे बहुत हैं, गोपाल बहुत हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये दरअसल सारे के सारे जितने लोग हैं ये उनको योग सिखा रहे हैं। योग,
योगक्षेम, आपने अगर एलआईसी के दोनों हाथ जोड़ते हुए ऐसे करते हुए दीपक बीच में है योगक्षेम देखा हो, तो इसका मतलब है योग का क्षय होने से बचाना। यानी योग क्या है? योग वही है सिंपल जो हम बच्चों को सिखाते हैं, 2+2 यानी 2 का योग 2 में करोगे तो 4 होता है। वो योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना है और योज का मतलब भी जोड़ना है। जो योज होता है उसका मतलब भी जोड़ना है। तो योग क्या कर रहे हैं, जोड़ क्या रहे हैं? दरअसल वो जोड़ रहे हैं अपनी अच्छाइयाँ। उनको सिखाया जा रहा है कि आप अपनी अच्छाइयाँ जोड़ो और बुराइयों को घटाओ, बुराइयों को छोड़ो और अच्छाइयाँ। यही धम्म है कि अपनी जो पाप कर्म है उनको छोड़ना है और जो पुण्य कर्म है उनको जोड़ना है, उनको बढ़ाना है। तो उसको वहाँ योग करना सिखाया जा रहा है। और जो योगाचार है, जो योग की चर्या सिखा रहा है, उसको योगाचार बोलते हैं, जिसको बाद में योगी बोला गया है। और इसी शब्द को कुछ लोग योज करके बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं जोगी। यानी जोगी जो जोग सिखा रहा है। तो योग और जोग एक शब्द हैं और वो अच्छाई को जोड़ने का है। तो वहाँ वो सिखाता है। तो क्या सिखा रहे हैं वो लोग? वो जो सिखा रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि आपको पाप कर्म नहीं करने हैं। और उसका जो रास्ता है वो 8 जो पूरे वस्तुएं हमारी, जो 8 हमारी क्रियाएं हैं जिनको अष्टांगिक मार्ग होते हैं, उस पर जा रहा है। तो उसका जन्म हो रहा है वहाँ, वो उस एरिया में अष्टांगिक मार्ग का जन्म हो रहा है। और जिस दिन से वो आरंभ किया उस दिन से उसको खुशी के मारे कि भाई हम तो सिखाना शुरू किया, तो जैसे स्कूलों का डे होता है, एनिवर्सरी होती है या उनका स्थापना दिवस होता है, वैसे ही ये स्थापना दिवस है जो अष्टांगिक मार्ग का स्थापना दिवस वहाँ चल रहा है। आज भी वहाँ उस पत्थर पर, जो कहते हैं जो पत्थर है जो उठा लिया पूरा, यानी कि उसका मैनेजमेंट, उसका कार्यभार पूरा उठा लिया, वहाँ कोई गाय पिलाने के लिए या भैंस को दूध पिलाने के लिए या भैंस को चारा खिलाने के लिए पत्थर पे जाने का कोई फायदा नहीं है। वो पत्थर की परिवार जो पूरी परिक्रमा है वो शायद 8 किलोमीटर की है। तो 8 किलोमीटर जिसकी परिधि हो, उस पत्थर पे कुछ पैदा नहीं होता, उस पर कोई फल नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई घास नहीं। तो वहाँ जाके कोई आदमी किसी पशु को कैसे पाल लेगा? और वो भी धूप में या ठंड में जो सबसे ज़्यादा लगती है। पर वहाँ एकांत में बहुत आसानी से, बहुत बढ़िया तरीके से साधना विपස්සना हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है। बाकी नीचे आना पड़ता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं और ये जो कारण हैं, ये बताते हैं आज भी जो सबूत हैं कि वहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही जहाँ अष्टांगिक मार्ग 8वीं पढ़ाए जाते थे और पूरे 8 अंग वहाँ बताए जाते थे, जिनका वहाँ पर जन्म और जिनका वहाँ उत्पादन होता था। जन्म का मतलब, जात का मतलब उत्पादन होता है, उत्पत्ति होती है, तो वहाँ पर उत्पादन उनका होता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि फिर रुक्मणी क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति सिखाता है वो शादी नहीं करता। जो व्यक्ति सिखाता, वो जो खुद योग सिखाएगा वो महिलाओं के साथ नहीं रहता। तो फिर राधा क्या है? राध जो शब्द है पाली के अंदर 2 अर्थ रखता है, राध शब्द। और जो रुक्मणी है, रुक्मणी का मतलब है रुखमणि, यानी जो रुख माने होता है पेड़ और मुनि माने जो उसको मनन करता है। तो यानी जो पेड़ के नीचे बैठ के मनन करता है उसको बोलते हैं रुखमणि। तो वो रुक्मणी हो गई। तो महिलाएं भी रुक्मणी हो सकती हैं और जो नर हैं वो भी रुक्मणी हो सकते हैं। तो राध का मतलब क्या है? राध के दरअसल 2 मतलब निकलते हैं। एक राध का मतलब है हिंसा और दूसरे राध का मतलब है परफेक्शन, यानी पूरी तरह से सिद्ध करना, सफल करना। तो जब कहते हैं राध करो, राधे करो, राधा, तो इसका मतलब कहते हैं कि इसको सिद्ध करो, इसको सफल करो। और दूसरा राध का मतलब है कि हिंसा, हिंसा पे जीतो, हिंसा को जीतो। तो कहते हैं राधे राधे, राधा राधा, रुक्मणी राधा। तो ये जो शब्द प्रचलित हुए हैं हमारे यहाँ, इनके अर्थ हैं। ये शब्द वैसे ही प्रचलित हुए हैं, पर कोई भी योग करने वाला, जोग करने वाला शादी नहीं करता, सिखाने वाला शादी नहीं करता। अगर वो शादी करेगा तो सिखाएगा क्या? पर गृहस्थ भी हो सकते हैं। पर गृहस्थ होने के बाद भी जो व्यक्ति गृहस्थ होगा वो किसी भी हालत में कभी भी अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के साथ में कोई प्रदर्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो राग का प्रदर्शन करेगा तो सिखाएगा क्या? अगर वहाँ राग चारों तरफ बरसेगा, रास होगा वहाँ पे चारों तरफ, वहाँ पे लीलाएं होंगी, रास लीलाएं होंगी, तो धम्म नाश हो जाएगा, धम्म का खत्म हो जाएगा। क्योंकि धम्म में तो राग द्वेष को दूर करना है और वहाँ राग द्वेष की बरसात होगी। इसलिए जो लोगों ने धम्म को खत्म किया, हमेशा धम्म जब भी खत्म होता है 3 तरह से होता है। या तो उस चीज़ को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दो, या उसमें भ्रम फैला दो, और या उस पर अपना ठाप लगा दो। तो भ्रम फैला दिया, अपनी ठाप लगा दी। आज वहाँ बुद्ध की स्टैचू निकलती है पर बुद्ध का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं होता। काला व्यक्ति जिसको यदु बोलते हैं, यदु वंशज और यादव बोलते हैं, वो यदु नहीं है, वो यादव नहीं है, वो दरअसल यजु है। यजु जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ का मतलब जो व्यक्ति दान करता है। क्योंकि जो योगी होता है, जो जोगी होता है, वो अपना सब कुछ दान कर देता है, सब कुछ दे देता है। इसलिए जो वंश वहाँ से चला है वो यजु वंश है, जिसको बाद में यजु
यदु करके, क्योंकि यदु का कोई अर्थ नहीं है, यदु पाली में कोई अर्थ नहीं रखता, पर यजु रखता है। तो जिन्होंने यजु किया, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जिन्होंने दान किया, जिन्होंने अपना समय दिया, जिन्होंने अपना पूरा शरीर दे दिया, जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, ऐसे वंशज यदु वंशज लोग रहे हैं, इसलिए उनको यदुवंशी, यजुवंशी बोला जाता है। तो ये काले लोग वहाँ से, मथुरा से निकल के और द्वारका में क्या कर रहे हैं, गुजरात में कैसे चले गए? भाई गुजराती आती नहीं, गुजरातियों को सिखाया नहीं जा सकता, पर लीलाएं कहीं की कहीं पहुंचा दी जाती हैं। तो कहानियों में जितनी भी कहानियां बनाई गई हैं उनमें कहीं भी कोई मेल नहीं है, क्योंकि मेल इसलिए नहीं है कि कौन बंदा कहाँ जाएगा, कौन उसको बुलाएगा, कौन भाषा डालेगा, कौन के पर कर्म वही चल रहा है, कर्म सारा का सारा वही है। तो कर्म इसलिए हो सकता है क्योंकि कर्म की चैन चलती है और सिखाने वाले पूरे देश में फैले हुए हैं, पर एक ही व्यक्ति वहां जाएगा ऐसा नहीं है। और जो कथाएं चलती हैं उनमें कोई पीछे से चैन नहीं होती, ना उसमें टाइम होता है, ना समय होता है, मतलब कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं होती, सिर्फ कथाएं होती हैं। तो कहीं का जो काला व्यक्ति है वो और हो सकता है, कहीं दूसरी जगह का काला व्यक्ति और हो सकता है। कृष्ण बहुत सारे हो सकते हैं, कढ़ाई बहुत सारे हो सकते हैं, कन्हैया बहुत सारे हो सकते हैं, काणा बहुत सारे हो सकते हैं, सिखाने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। और वैसे भी जब पूरा गांव बसता है और यूनिवर्सिटी बसती है तो एक व्यक्ति नहीं सिखा सकता, सिखाने के लिए पूरा पूरा। और धम्मों में तो वैसे भी संघ सिखाता है, तो संघ ही चलता है। इसलिए कहानियाँ कहाँ की कहाँ पहुँचा दी जाती हैं, कई बार उनको समझ में नहीं आता और सुनने वालों को भी समझ नहीं आता कि कहाँ से क्या चली हैं। पर जो उपदेश दिए गए हैं, जो बात बताई गई है, और जो ये भगवद, भगवद मतलब जिसने भंग किया है, उसके वध माने कहना, और भग माने जिसने भंग किया है। यानी भगवद जो गीत हैं, गीत का मतलब जो गा के सुनाए गए हैं, जिनको गीता बोलते हैं, गीता मतलब बहुत सारे गायन, बहुत सारे गीत, उनमें से अगर हम आत्मा निकाल दें, उनमें से परमात्मा निकाल दें, और उसमें से अगर हम भाग्य निकाल दें, कर्म पे आधारित करें, तो सारा का सारा धम्मपद है। वैसे भी जो गीता के उपदेश हैं, जो कढ़े ने, काले व्यक्ति ने, जो यहाँ का काला व्यक्ति कोई रहा है, उसने जो बताए हैं, वो सारा का सारा डिट्टो धम्मपद है। और उसमें जो ये कहा गया है कि ये जो जब युद्ध के मैदान में खास तौर से, क्योंकि धम्मपद को बताने में, उसको तर्क वितर्क करने में 18 दिन तो लगे होंगे कम से कम, इतना बड़ा धम्मपद है तो 18 दिन का टाइम तो लगता है धम्मपद बताने में। और कहीं युद्ध हुआ होगा, युद्ध का मतलब है वाक युद्ध हुआ होगा, कहीं पे कोई सभा बैठी होगी, उस सभा के अंदर आमने सामने लोग बैठे होंगे, इधर वाले लोगों ने धम्मपद बताए होंगे सारे धम्मपद, उधर वाले लोगों ने कुछ और बताए होंगे, बहस हुई होगी, उस युद्ध में जीत हुई होगी, तो उसके बाद ये गीता धम्मपद के नाम से ना आके भगवत गीता के नाम से आई होगी। पर उसमें सारा का सारा जो मटेरियल है वही है जो धम्मपद के, डिट्टो वही है, कोई अंतर नहीं है। तो उसमें जब कहा जाता है कि कर्म प्रधान है, क्योंकि गीता कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं है। और उसमें यह भी कहा जाता है कि सामने आपका चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे कोई प्यारा है, चाहे कुछ भी है, पर जो कर्म आपने किया है उसको कोई और नहीं झेल सकता, उसको आप ही झेलोगे। और कर्म का जो विपाक है, जो फल है, वो आता ही आता है। आप कितना भी छुप लो, कर्म का फल आना निश्चित है, वो किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकता जब तक कि विपाक अपना परिणाम देके ना जाए। और यही बुद्ध का सबसे बड़ी शिक्षा है कि जिन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान है और कर्म अपना फल दे के जाता है, देर सवेर कर्म का फल आता ही आता है। ये बातें सारी की सारी डिट्टो मिलती हैं अगर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाएं। तो जो कढ़े का, जो काले व्यक्तियों का जो जितना भी ज्ञान है वो पूरे भारत में फैला हुआ है और भारत से भी आगे है। पर स्टाम्प तो किसी और की लगी हुई है, फ़ायदा तो किसी और को हो रहा है, मंदिर में चढ़ावे तो किसी और को आ रहे हैं, लोग तो कहीं और हैं। तो किसी से पूछो कि ये क्या है क्या नहीं है, वो बता नहीं पाएगा। पर जो काले व्यक्ति हैं उनका क्षेत्र सभी तरह से रहा है, वो सभी तरह के क्षेत्रों में पारंगत रहे हैं। और कृष्ण का मतलब काला ही होता है, इसलिए आप इसको शुद्ध हिंदी भाषा में कहें कि काले व्यक्ति द्वारा जो आठांगिक मार्ग है उसका यह उत्पत्ति है, उसका जन्म है। और वो आठांगिक मार्ग आपको दिए हुए हैं, सम्मा दिट्ठी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मल, सम्मा वीर्यो, सम्मा समाधि, ये सारे के सारे और बड़े सरल हैं, बड़े सिंपल हैं। तो आप अपने 8 अंगों को जानिए, 8 अंगों को पहचानिए। और काले तो आप जन्मजात हैं ही, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो सब आपका ही है और वो व्यक्ति भी आपका है, वो धर्म भी आपका है। और फोटो में भी काला ही आता है। काला व्यक्ति अपना कारोबार पशुपालन का कर सकता है, पर ज्ञान भी दे सकता है। हमारे सारे लोगों ने अपने कर्म करते हुए ज्ञान दिया है, इसलिए सारी चीज़ें कई बार मिक्स ही हो जाती हैं और अलग अलग सी लगती हैं, पर इनको फिल्टर करना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा भी सोच लेंगे तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल पानी की तरह, शीशे की तरह साफ दिखाई देगी। कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मेरी किसी बात से किसी को डाउट हो तो डाउट में रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पूरे वक्तव्य में किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप इसको मनाएं या ना मनाएं, या ऐसे मनाएं या वैसे मनाएं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं आपको सिर्फ तथ्य बता रहा हूं।
आपको लगता है कि ये तथ्य ठीक है तो आप खोज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये तथ्य ठीक नहीं है तो इनको काटने के लिए और सारे जो तत्व हैं वो लेके आ सकते हैं। आपका वेलकम हमेशा समर संघ में रहेगा। हम खुद इस बात के जिज्ञासु रहते हैं कि कोई आए और अच्छे तर्क लेके आए, और अच्छी वाणी लेके आए, और अच्छा कोई शोध करके लेके आए, जिससे हमें पता चले कि हमारे काले लोगों ने कहाँ कहाँ कितने काम किए थे। इन काले लोगों को हमेशा अवतारी बताया गया है। अवतारी का मतलब होता है, अब माने होता है नीचा और तारी माने नीचे की तरह, यानी अवतारी या अवतोरण किया गया है। किसी को भी उत्तारी नहीं बनाया गया है। उत्तारी मतलब ऊंचा नहीं बनाया गया है, हमेशा अपने नीचे ही रखा गया है। क्योंकि किसी का ज्ञान जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए अपने को शामिल में कर लेते हैं। पर शामिल करने वाला कभी भी अपने आप को हमेशा उससे ऊपर रखता, नीचे कभी नहीं करता। इसलिए जितने भी हमारे काले व्यक्ति हैं जिन्होंने भी धर्म फैलाया या जानकारी फैलाई, उन सबके अवतरण हुए हैं, अवतारी हुए हैं। अब उनका किसी का भी उत्तोलन या अवतार ऊंचे वाला किसी का भी नहीं हुआ है। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, कोई परेशानी हुई हो तो वो ना रहे, क्योंकि मुझे सिर्फ जानकारी देनी है। और कोई बात किसी को खराब लगी हो तो मैं संघ से माफ़ी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। और अपने जितने भी हमारे श्रमण संत हैं उनको वंदामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।